हाथ में काम नहीं है, बिल्कुल खाली हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बेरोजगार हैं। सुबह से शाम इसी उधेड़-बुन में हो जाती है कि पसंद की जॉब हो, पसंद की ना हो तो अच्छी जॉब हो, और अच्छी ना हो तो कम से कम जॉब हो। ऊपर से पेरेंट्स में से किसी ने निकम्मा कह दिया, बुरा लग रहा है। नमस्कार, मैं प्रदीप एटा हूं और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम किरण उम्मीदों की। हाथ में काम नहीं है, तनाव रहता है, ऊपर से किसी ने निकम्मा भी कह के रखा हुआ है, बुरा लग रहा है, तो ठीक है। अगर आपको कोई निकम्मा कह रहा है और आपको बुरा नहीं लग रहा है तो खराब है। हमारे आसपास इस तरह के टेम्परामेंट के इतने सारे लोग होते हैं। एक स्टोरी हम सबने सुनी होती है कि भरी धूप में गहरे पेड़ की छांव के नीचे कोई आदमी सो रहा था और भरे शहर की सड़क से जाते हुए किसी सज्जन ने उनसे रुक के कहा कि आप लेटे हुए यहां पे कुछ कर लीजिए। तो लेटे हुए आदमी ने पूछा कि मतलब कर क्या लूं, जैसे क्या कर लूं, कि कुछ भी काम कर लीजिए। उससे होगा क्या? उससे 4 पैसे आएंगे, उनसे क्या होगा? उनसे ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं, आप अपना घर ले सकते हैं, किराए का मकान ले सकते हैं, उसमें आप रह सकते हैं, आप पंखा खरीद सकते हैं, कूलर खरीद सकते हैं, अपने लिए बिस्तर खरीद सकते हैं, बेड खरीद सकते हैं, आप उस पर रह सकते हैं। नहीं, लेकिन उससे होगा क्या? कि उससे आपको आराम मिलेगा? कि तो क्या कर रहा हूँ, आराम ही तो कर रहा हूँ। इस मिजाज के लोग हमारे आसपास होते हैं और आपको निकम्मा कहने पे बुरा लग रहा है तो ठीक है ना। ऐसा है कि बेरोजगारी आज का मसला नहीं है, यह सालों से चला आया है और यूं ही सतत चलता रहेगा। हम चाहकर भी देखिए, जब कभी भी बेरोजगारी की बात होती है तो हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है सरकारों की तरफ। हर तरह की सरकारों से हम उम्मीद करते हैं कि हमें कोई जॉब ऑफर होगी, लेकिन अगर इरादा बना के रखा हुआ ना कि कुछ नहीं करना, खाली बैठना है, तो सरकारें दरवाजे पे झोली में जॉब डालने के लिए आ जाए तो भी हम नहीं करेंगे। और अगर इरादे बुलंद है, हाथ में हुनर है, इरादे बुलंद नहीं भी है, तो हम में से कोई दशरथ माझी निकलता है जो पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता निकालता है। ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन हमारे अगर हाथ में काम नहीं है तो कर क्या सकते हैं? देखिए, सबसे पहले यह देखिए कि आप रहते कहां पे हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, आपका घर कौन से एरिया में। अगर ऐसे एरिया में हम रहते हैं जहां पे जॉब है ही नहीं, हमारे जैसे न जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उस क्षेत्र में रहकर हम जॉब कहां से हासिल कर पाएंगे? उसके बाद तय कीजिए, आज ही इस वीडियो के तुरंत बाद ऐसा कीजिए कि कलम उठाइए, पेपर पे नोट कीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपके पास स्किल्स क्या क्या। अगर आप ड्राइवर हैं तो आप लिखिए कि आप ड्राइवर हैं, आपको ड्राइव करना आता है, गाड़ी चलानी आती है। अगर आप डेटा एंट्री कर सकते हैं सिस्टम में, कंप्यूटर पे बैठ के, तो आप लिखिए कि आपके पास ये हुनर है। आप कोई भी काम करना जानते हैं, छोटी मशीन चलाना जानते हैं, आप वीडियो ऑपरेट करना जानते हैं, कुछ भी करना जानते हैं, आप नोट कीजिए। दूसरा काम ये कीजिए कि आप लिखिए कि आपकी अभिरुचियां क्या क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपको कौन सा काम करने में मजा आता है, आपकी हॉबीज किस तरह की है। आपको अगर गाना गाना आता है तो लिखिए आपकी स्किल्स में, और लिखिए आपकी हॉबीज में, लिखिए आपकी पसंद में कि आपको गाना गाना आता है। आप जो कुछ भी करना जानते हैं या पसंद करते हैं, मजा आता है आपको जो काम करने में, दोनों चीजें नोट करिए। उसके बाद एक लिस्ट बनाइए जिसमें उन लोगों के नाम लिखिए जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, जो आपको कोई किसी से मिलवाने में हेल्प कर सकते हैं, या जो आपको कुछ सिखा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ज़रूरी नहीं है कि सिखाने के लिए डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति आए, ज़रूरी नहीं है कि अवध सर आए, ज़रूरी नहीं है कि खान सर आए, ज़रूरी नहीं है कि राजवीर सर आए, या जिनसे भी आप सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं, वो आपको सिखाने के लिए आप तक पहुंचेंगे, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपके आसपास इतने सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ आपको दे सकते हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अब नोट कीजिए कि आपके पास उपलब्ध संसाधन क्या क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या, आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं उतनी है। आप लिखिए कि आप अगर किसी तरह का छोटा काम अपना शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी संसाधन आपके पास, छोटी गाड़ी या बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो उतना बैलेंस अगर नहीं है तो तय कीजिए कि कहाँ से आ सकता है या इजीली उपलब्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
सब कुछ कर लेने के बाद निष्कर्ष निकालिए और 5 तरह के कामों को निर्धारित कीजिए, जिसमें सबसे ऊपर उस काम को रखिएगा जो आपको मिल सकता हो, जो आपकी पसंद का काम हो। इसी तरह से ग्रेजुअली 5 तरह के कामों को लिखिए कि इन कामों को मैं कर सकता हूं या मुझे पसंद है। निष्कर्ष निकालने के बाद 5 काम अगर आपने लिख के रखे हुए हैं तो 5 शहरों के नाम लिखिए, 5 या फिर 5 जगहों के नाम लिखिए जहां पे आप जाकर जॉब हासिल कर सकते हैं, जहां पे आपको काम मिल सकता है। ये सब कुछ कर लेने के बाद इस प्रोसेस को दोहराइएगा। ऐसा नहीं है कि आपने लिखा और यूं ही निकाल दिया। अगर एक पेज पे लिख के आपने निकाल दिया तो कभी आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे जो करना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हर रोज आपके हाथ में पेपर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे जहां पे आपके हाथ में जॉब आ सकती है। इस वाले प्रोसेस के तहत अगर अगले कुछ दिनों में आपके हाथ में जॉब आती है तो आप हमें ज़रूर लिखिएगा। हम आपकी कहानी को सबके साथ साझा करना चाहेंगे, आपकी सहमति के साथ। अगर इस दौरान आपका सपना बदलता है तो कोई बुरी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो सपना आपने कभी देखा था उसी सपने के पीछे आप लगे हुए हैं और उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उपलब्ध सुविधाएं, संसाधन, हालात, परिस्थितियां ऐसी है नहीं और आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए बैठे हुए हैं। तय कीजिए यहां से, अगर आपका सपना बदलता है तो बदलने दीजिए ना। हो सकता है कि दूसरा सपना जो आपने अभी अभी देखा है वो आसानी से आपको मिलने वाला हो सकता है कि उसको प्राप्त करने में दिक्कतें आपको ना आए, या हो सकता है कि जो सपना आपने बचपन से बुन के रखा था या बहुत सालों से बुन के रखा था उससे कहीं बेहतरीन इस मुकाम तक आप पहुंच पाएं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत। मिलते हैं कल सुबह।